हेलो फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट विजय गुप्ता फ्रॉम आईटेक्स कंसल्टेंसी। आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने जा रहा हूँ कि जैसे अगर हमारी कोई भी सेविंग होती है तो हम अपनी सेविंग का कुछ हिस्सा कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करते हैं, जिसमें से एक बहुत ही पॉपुलर इन्वेस्टमेंट चला आ रहा है गोल्ड का इन्वेस्टमेंट। गोल्ड का इन्वेस्टमेंट एक बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट माना जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं कई बार उसमें बहुत अच्छे रिटर्न मिलने के चांसेस होते हैं। जब जब जैसा कि अभी ही गोल्ड का रेट जो चल रहा है वो 47 से 50,000 के बीच चल रहा है। ठीक है, लेकिन अगर हम ज्वेलर के पास कोई गोल्ड का आइटम लेने जाते हैं तो होता क्या है कि हम जो भी पेमेंट करते हैं, ठीक है, तो उसके बदले में जो गोल्ड का आइटम ज्वेलर हमको देता है तो उसकी जो एक्चुअल कॉस्ट के अलावा अलग से हमसे काफी मोटी मेकिंग चार्जेस की डिमांड करता है। ठीक है, इसके अलावा उसका प्योरिटी का इशू आ जाता है। प्योरिटी का मतलब यह है कि जिस क्वालिटी की गोल्ड की हमने डिमांड करी है, 22 या 24 कैरेट के गोल्ड की डिमांड करी है, क्या ज्वेलर ने हमें वही गोल्ड दिया है, ये डाउट हमारे माइंड में बना रहता है। ठीक है, इसके अलावा क्या कहते हैं, उसकी सेफ्टी का इशू आ जाता है। जो भी गोल्ड का आइटम हम लेके आते हैं उसे घर के लॉकर में रखते हैं, उससे कई बार जब तक वो गोल्ड का आइटम हमारे पास है उसके चोरी होने के चांसेस बने रहते हैं। इसके अलावा अगर अलग से बैंक लॉकर लेते हैं उस ज्वेलरी को रखने के लिए, तो बैंक को एक्स्ट्रा बैंक लॉकर का पेमेंट हर महीने करना पड़ता है। ठीक है, ये बहुत बड़ा खर्चा हमारे सर पे आ जाता है। इसके अलावा रखे रखे उस आइटम की, जो गोल्ड आइटम है, उसकी चमक भी कई बार कम हो जाती है, तो उसकी पॉलिशिंग कराते हैं, वो खर्चा हमको एक्स्ट्रा बियर करना पड़ता है। इसके अलावा जो आपका गोल्ड का आइटम आपके पास है जो बना हुआ, कई बार आउटडेटेड हो जाता है, आउट ऑफ फैशन हो जाता है। तो हम जब पुराने वाला आइटम के बदले में कुछ नया आइटम बनवाते हैं तो हमें फिर से एक मोटे मेकिंग चार्जेस है उसकी डिमांड हमसे ज्वेलर करता है। तो ये सारे इसके डिसएडवांटेज आते हैं। ठीक है, तो इससे बेटर ये रहता है कि हम लिक्विड गोल्ड में इन्वेस्ट करने के बजाय, नॉर्मल गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने के बजाय, अगर हम गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इसकी बजाय हम क्या करें, डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करें। डिजिटल गोल्ड का मतलब जो म्यूचुअल फंड के गोल्ड बॉन्ड होते हैं उनमें अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो जितना भी पैसा हम इन्वेस्टमेंट करते हैं उसकी वैल्यू के इक्वल ही क्या कहते हैं कि हमारा गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट होता है। इसका मतलब ये होता है जब कोई गोल्ड बॉन्ड हम परचेज करते हैं तो उस वैल्यू के इक्वल गोल्ड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करता है कि अपने लॉकर में रख लेता है। ठीक है, तो पहली बात तो जब हम उसको खरीदते हैं तो हमें उसका वही रेट पड़ता है जो एक्चुअल में उसका रेट मार्केट में चल रहा है। ठीक है, कोई भी एक्स्ट्रा पेमेंट हमें नहीं करना पड़ता। और इसके अलावा जब हम उसे बेचते हैं तो हमें बिल्कुल वही रेट हमें मिलता है जो एक्चुअल में उसका रेट उस समय चल रहा है। लेकिन इन तरह के गोल्ड बॉन्ड में भी एक समस्या हमको आती है। ठीक है, कि क्या कहते हैं कि इसमें हमें एक्स्ट्रा जीएसटी पेड करना पड़ता है। ठीक है, नॉर्मल गोल्ड और जो ये क्या कहते हैं जो गोल्ड बॉन्ड है, अगर इनमें हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो जब भी हम परचेज या सेल्स करेंगे तो जीएसटी का एक्स्ट्रा पेमेंट हमें करना पड़ता है। इसके अलावा क्या कहते हैं कि आपका जो जो भी इस पे कोई जो बॉन्ड हमने खरीदे हैं या नॉर्मल गोल्ड हमने खरीदा है, उसका जो भी उसमें हमने कमाया उस पर आपको लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म जो कैपिटल गेन हुआ है उस पर आपको इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा। और आपको कोई भी एक्स्ट्रा इंटरेस्ट, जब तक ये गोल्ड या गोल्ड बॉन्ड रखे रहते हैं तब तक आपको कोई भी एक्स्ट्रा इंटरेस्ट इस पर नहीं मिलता। तो ये थोड़ा सा इसके नेगेटिव पॉइंट जाते हैं। ठीक है, तो इसी से भी एक जो बहुत बेटर स्कीम कहलाती है कि अगर हम गोल्ड बॉन्ड में ही इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ऐसी कोई स्कीम जिसमें हमें क्या कहते हैं कि पर एनम का एक्स्ट्रा इंटरेस्ट भी मिले, हमें प्रॉफिट भी हो, प्लस हम जीएसटी से भी बच जाएं तो, और इनकम टैक्स से भी बच जाएं, तो एक बहुत ही बेस्ट स्कीम जो है वो जो बेस्ट गोल्ड बॉन्ड कहलाता है वो कहलाता है सोवनियर गोल्ड बॉन्ड। सोवनियर गोल्ड बॉन्ड जो है वो इशू जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई की वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रिकमेंडेशन पर इशू करता है। ठीक है, तो इसके ये क्या होता है, इससे क्या क्या बेनिफिट हैं, ये सारी चीजें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक पूरा देखिए। इसके अलावा इसको लाइक करने के साथ साथ औरों के साथ शेयर भी करिए ताकि इसकी इंफॉर्मेशन और लोगों तक पहुंच सके। फर्स्ट ऑफ ऑल, गोल्ड बॉन्ड जो है आरबीआई इशू करता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, इसमें जो भी पैसा आप लगाते हो, ठीक है, तो वो उसके इक्वल अमाउंट जो है, इक्वल अमाउंट का गोल्ड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपने लॉकर में रख लेता है। तो सबसे पहली बात तो अगर आरबीआई ने अगर गवर्नमेंट के रिकमेंडेशन पे अगर ये
क्या कहते हैं गोल्ड बॉन्ड इशू किए हैं, तो एक तरह से सबसे ज्यादा सेफ इन्वेस्टमेंट है। आपका पैसा कहीं नहीं जाता, कोई भी आपको एक्स्ट्रा कॉस्ट बियर करने की जरूरत नहीं पड़ती। इसके अलावा होता यह है कि इसमें आप जो भी पैसा आप लगाते हो, ठीक है, उसमें आपको क्या होता है कि हर मतलब एवरी ईयर 2.5% आपको इंटरेस्ट आपको मिलता है। जो भी आप इन्वेस्टमेंट इसमें करते हो उसमें 2.5% साल का आपको क्या होता है इंटरेस्ट मिलता है, जो हर 6 महीने में आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है, ठीक है। और इसके अलावा जब आप इसको खरीदते हो या जब बेचते हो तो आपको कोई भी इसमें जो भी प्रॉफिट हो रहा है या कोई मतलब आप खरीदोगे या बेचोगे तो आपको कुछ भी एडिशनल आपको इसमें जीएसटी देने की जरूरत नहीं है। ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, ठीक है। इसके अलावा क्या कहते हैं कि आपका जो इसमें जो एडिशनल प्रॉफिट होगा, मतलब जितनी इसकी प्रेजेंट कॉस्ट है उससे ज्यादा में अगर आप ये गोल्ड बॉन्ड बेच रहे हो तो उससे ज्यादा में अगर ये बिक रहा है तो जो भी इसमें प्रॉफिट हो रहा है, जो कैपिटल गेन हो रहा है शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म, उस पर कोई भी आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं है। ये सबसे ज्यादा इसके पॉजिटिव पॉइंट माने जाते हैं। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पहली बात तो गोल्ड बॉन्ड जो सोवरियन गोल्ड बॉन्ड है या एसजीबी है, ये कौन कौन ले सकता है? तो सबसे पहली बात तो कोई भी पर्सन जो इंडियन रेजिडेंट है, ठीक है, कोई भी एसएससी जो इंडियन रेजिडेंट है वो इन गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकता है, ठीक है। मींस कि कोई क्या कहते हैं, कोई ट्रस्ट, कोई एचयूएफ, कोई चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, यूनिवर्सिटी और बाय ए पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया बीइंग एन इंडिविजुअल, ठीक है। तो कहने का मतलब है कोई भी इंडिविजुअल, कोई एचयूएफ, कोई फॉर्म, कोई ट्रस्ट, मतलब कोई भी पर्सन जो इंडियन रेजिडेंट है वो इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकता है और अपना साथ में वो नॉमिनी भी बना सकता है और वो अकेले भी ले सकता है, जॉइंट तौर पर भी ये लिया जा जॉइंटली भी लिया जा सकता है, ठीक है। तो ये जो सारे पॉइंट इसके जाते हैं कि कौन कौन से पर्सन इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ये हमने देख लिया। एक एनआरआई इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता, केवल एक इंडियन रेजिडेंट इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकता है, ठीक है सर। इसके अलावा डिनोमिनेशन की बात करें कि एक तरह से क्या होता है कि जैसे जो शेयर का रेट, जो शेयर की फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू 10 रुपीज होती है, ऐसे ही जो क्या कहते हैं जो सेवियर गोल्ड बॉन्ड है एसजीबी है, इसमें कम से कम 1 ग्राम का इन्वेस्टमेंट इसमें करना ही पड़ता है। 1 ग्राम की जो भी रेट उस समय चल रहा है उस 1 ग्राम की वैल्यू के इक्वल आपको क्या करना पड़ेगा, एसजीबी में इन्वेस्टमेंट आपको करना पड़ेगा। अगर हम मिनिमम या मैक्सिमम जो इन्वेस्टमेंट की बात करें तो सबसे पहली बात तो एक इंडिविजुअल या एचयूएफ इसमें कम से कम 1 ग्राम का इन्वेस्टमेंट कर सकता है और मैक्सिमम टू मैक्सिमम 4 kg या 4 kg का इन्वेस्टमेंट कर सकता है, ठीक है। और अगर आपका क्या कहते हैं कि 20 kg फॉर ट्रस्ट एंड सिमिलर एंटाइटीज, मतलब जो ट्रस्ट या उसके सिमिलर एंटाइटीज हैं, ठीक है, वो मिनिमम 1 ग्राम और मैक्सिमम टू मैक्सिमम 20 kg के इक्वल 20 kg तक इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि आपका ये रेट इसका कैसे डिसाइड होता है जब भी हम इसको खरीदते हैं या जब ये रिडीम्ड होता है, ठीक है। जब इसमें ये बॉन्ड में हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं या रिडीम्ड होता है उस समय इसका रेट कैसे डिसाइड होगा, तो जिस समय इसका रिडेम्पशन होने वाला होगा या जब हम इन्वेस्टमेंट करेंगे उससे 3 दिन पहले जो भी गोल्ड का रेट चल रहा है उसका वैल्यूएशन किया जाएगा और उसे 3 से डिवाइड करके जो भी एवरेज रेट होगा उसके हिसाब से इस गोल्ड बॉन्ड की वैल्यू डिसाइड होती है। इसके अलावा क्या कहते हैं कि अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट अगर इसको आप जो अप्लाई करते हो, ठीक है, एक तो अगर ऑनलाइन मोड में अगर अप्लाई करते हो तो उस केस में इसमें जो भी इसका नॉमिनल रेट है, जो भी नॉमिनल वैल्यू का रेट है उससे 50 रुपए कम में ये गोल्ड बॉन्ड आपको मिलता है, ठीक है। अगर ऑफलाइन मोड में करोगे तो उस केस में नॉमिनल रेट में पड़ेगा जो भी उसका रेट होगा। अगर ऑनलाइन मोड में करते हो तो 50 रुपए इसकी कॉस्ट पर ग्राम आपकी क्या हो जाती है, ठीक है, सेव होती है, जो बहुत बड़ी सेविंग मानी जाती है, ठीक है। इसके अलावा इसमें जैसे नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं आपका, फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे आप क्या करते हो इसमें जब इन्वेस्टमेंट करते हो, ठीक है, तो एप्लीकेशन जब देते हो, ठीक है, एप्लीकेशन देने के बाद उसके
कुछ टाइम बाद मतलब 4 या 5 डेज बाद अगर इसका अलॉटमेंट होता है तो आपको एक सर्टिफिकेट इशू होता है जिसे स्टॉक सर्टिफिकेट कहा जाता है, जो गोल्ड बॉन्ड का स्टॉक सर्टिफिकेट माना जाता है। तो ये माना जाता है कि एक तरह से वो गोल्ड बॉन्ड आपको इशू हो गया। ठीक है, अब इसमें कैलेंडर ऑफ इश्यूज की मतलब ये कब इशू किया जाता है, तो अभी जो 2020-21 में ये क्या कहते हैं कि आपका ये 6 बार ये इशू किया जाएगा, जिसमें से अप्रैल 20-24 के बीच, अप्रैल 20 टू 24 के बीच पहला इशू निकाला गया है, मई 11 से 15 के बीच ये दूसरा इशू, जून 8 से 12 के बीच ये तीसरा इशू निकल चुका है। इसके अलावा जुलाई 6 टू 10, ठीक है, ये फोर्थ इशू निकलेगा। अगस्त 3 से 7 के बीच ये फिफ्थ इशू निकलेगा। इसके अलावा अगस्त 31 से सितंबर 4 के बीच ये 6 इशू निकलेगा। और जैसे ही ये इशू निकलेगा उसके बाद जैसे ही आपके नाम पे अगर आप एप्लीकेशन देते हो और आपके नाम पे अलॉटमेंट हो जाता है, मतलब ये निकल आता है, तो आपको उसके क्या होगा कि आपको एक सेल्स सर्टिफिकेट, वो स्टॉक सर्टिफिकेट इशू कर दिया जाएगा। ठीक है, इंटरेस्ट की अगर हम बात करें, तो जैसा मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि आप जब इसमें जो भी पैसा आप इन्वेस्टमेंट करते हो, जितने गोल्ड बॉन्ड आप परचेज करते हो, तो उस वैल्यू के ऊपर आपको 2.5% एक साल का इंटरेस्ट आपको मिलेगा। 2.5% पर एनम का इंटरेस्ट मिलेगा। ये इंटरेस्ट आपके अकाउंट में हर 6 महीने में ऑटो क्रेडिट हो जाएगा, जो भी अकाउंट उससे लिंक बेस होगा। इसके अलावा पीरियड ऑफ सब्सक्रिप्शन की अगर बात करें कि यहाँ पर पेमेंट ऑप्शन की अगर हम बात कर रहे हैं, तो पेमेंट ऑप्शन में मतलब इसका पेमेंट कैसे किया जा सकता है। मतलब सबसे पहली बात तो इसका पेमेंट है गोल्ड बॉन्ड, आप कैश में भी परचेज कर सकते हो, लेकिन कैश में केवल 20,000 रुपए तक के गोल्ड बॉन्ड परचेज कर सकते हो, 20,000 या उससे कम। लेकिन अगर आप इसमें 20,000 से ज्यादा ही गोल्ड बॉन्ड लेना चाहते हो, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसका पेमेंट डिजिटल मोड में करना पड़ेगा, या तो टीडी के थ्रू, चेक के थ्रू, या नेट बैंकिंग के थ्रू इसका पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, अब बात आती है इसके रिडेम्पशन की। ठीक है, तो होता क्या है कि आपका जो ये गोल्ड बॉन्ड आप लेते हो, तो इसमें इन्वेस्टमेंट की टाइम की हम बात करें तो इसमें जो एक एवरेज टाइम पीरियड जाता है कि आपका 8 साल, जो भी आप जो एसजीबी ले रहे हो, जो सोनिया गोल्ड बॉन्ड ले रहे हो, इसमें आपका 8 साल तक का ये इन्वेस्टमेंट माना जाता है कि 8 साल के लिए आपका पैसा इस इन्वेस्टमेंट में ब्लॉक हो जाता है। मतलब 8 साल से पहले अगर आप चॉइस करते हो तो ये पैसा आप इससे विड्रॉल नहीं कर सकते। इसके अलावा इसमें प्री रिडेम्पशन का भी एक पॉइंट ऐड होता है। अगर आप प्री रिडेम्पशन आप चूज करते हो तो एक वो पीरियड आपका 5 इयर्स का माना जाता है। और अगर आप अपना टाइम अगर बढ़ाना चाहो, मतलब अगर, तो इसे 11 ईयर तक आप एक्सटेंड कर सकते हो। होता यह है कि इसका जो भी, जब इसे परचेस किया जाता है तब भी जो एक एवरेज रेट होता है उसके अकॉर्डिंग इसका वैल्यूएशन किया जाता है, और जब इसका रिडीम किया जाता है उस समय भी ये देखा जाता है कि रिडीम करने से 3 दिन पहले उसका क्या रेट चल रहा है। जो भी एवरेज रेट आता है उसके अकॉर्डिंग इसका रिडेम्पशन किया जाता है। लेकिन होता यह है कि कई बार जिस डेट में उसको परचेज किया गया है, जब उसको रिडीम किया जा रहा है, उस डेट में हो सकता है कि गोल्ड का उतना अच्छा रेट ना चल रहा हो। तो उस केस में क्या है, आप अपनी चॉइस के हिसाब से 5 इयर्स, 8 इयर्स या 11 ईयर का आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। इसमें एक पॉइंट ये भी है कि आप क्या कर सकते हो कि अपने डीमैट अकाउंट से, ठीक है, अपने जो एसजीबी है उसको लिंक कर सकते हो, और आप क्या है कि इसकी ट्रेडिंग भी कर सकते हो। मतलब उसका बेनिफिट ये है कि आपको 5, 8 या 11 साल तक रुकने की जरूरत नहीं है। अगर डीमैट अकाउंट से आप अटैच करते हो तो उस केस में आपको जब भी इसका गोल्ड का एक बहुत बेटर रेट अगर आपको मिलता है, बहुत अच्छा रेट आप मिलता है, तो उस डेट में आप इसे क्या कर सकते हो, सेल कर सकते हो। लेकिन उसका अगर आप डीमैट अकाउंट के थ्रू आप अगर इसकी डीलिंग करते हो तो उसका एक नेगेटिव पॉइंट ये है कि आप जब भी उसे खरीदोगे या बेचोगे तो उस केस में आपको गवर्नमेंट को एक्स्ट्रा जीएसटी पे करना पड़ेगा। इसके अलावा जितना एक्स्ट्रा आपने कमाया उसके ऊपर आपको इनकम टैक्स भी देना पड़ेगा। लेकिन अगर ये नॉर्मली आप केवल इसकी ट्रेडिंग नहीं करते हो, अगर नॉर्मल इसका रिडेम्पशन कराते हो 5 इयर्स, 8 ईयर या 11 ईयर के अकॉर्डिंग अगर आप चलते हो, तो उस केस में उस पर क्या कहते हैं
कि आपको कोई भी जीएसटी नहीं लगेगा, इसके अलावा कोई भी इनकम टैक्स आपको इस पर देने की जरूरत नहीं है, और 2.5% का इंटरेस्ट तो आपको इस पर मिलता ही मिलता है। तो ये सारे इसके बेनिफिट जाते हैं। ठीक है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है, जैसे हमने मान लेते हैं कि उसको डीमेट अकाउंट से अटैच नहीं किया। ठीक है, अब क्या कहते हैं, 8 साल के लिए, 5, 8 या 11 साल के लिए हमारा पैसा क्या हो गया, ब्लॉक हो गया। अब क्या करें, अगर मुझे अभी रिसेंट अगर फंड की जरूरत है, मैं उसकी ट्रेडिंग नहीं कर रहा हूँ या ट्रेडिंग नहीं करना चाहता हूँ, तो अब मैं क्या करूं, मुझे अगर पैसे की जरूरत है, तो उस केस में क्या कहते हैं, इन गोल्ड बॉन्ड को बैंक के पास एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी रख के आप बैंक से क्या कर सकते हो कि वो उस एसजीबी के ब्याज पर आप लोन भी ले सकते हो एक नॉर्मल रेट के हिसाब से। ठीक है, टैक्स तो हमने देख लिया है कि आपको सीधी सी बात है, ना तो इस पर जीएसटी लगेगा, ना आपको इसमें इनकम टैक्स देने की जरूरत होती है। ठीक है, तो ये सारे बेनिफिट इसके जाते हैं, बहुत बढ़िया एक इन्वेस्टमेंट स्कीम ये मानी जाती है। ठीक है, इसके अलावा क्या क्या कहते हैं, बाकी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की इसके लिए पूरी गारंटी जाती है। ठीक है, तो ये एक अच्छा एक इन्वेस्टमेंट माना जाता है। ठीक है, तो अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज इसको लाइक करिए, इसको साथ में औरों के साथ शेयर करिए। इसके अलावा सब्सक्राइब करने के साथ साथ जो बेल आइकन है उसको प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो है उनके जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच सके। बाकी अगर फिर भी आपको इसमें कोई डाउट होता है, कोई अगर क्वारी है, तो मेरा पर्सनल कॉन्टेक्ट नंबर है, उस पर कॉल करके आप अपनी क्वारी उसके थ्रू आप रिजॉल्व कर सकते हो। थैंक यू।